इन कामनाओं को बस में कैसे किया जाए। ये कामनाएं, तृष्णाएं इतनी प्रबल हैं कि आज एक तृष्णा तो मिटी नहीं, दूसरी बढ़ गई। एक तृष्णा ना मिट पाई। तो भगवान बोले इसलिए मैंने अपनी इन कामनाओं पर स्टॉप लगा दिया, कभी किसी से कुछ लेता नहीं हूं। और बोले मेरे पास सब है, संतुष्ट हो जाना चाहिए व्यक्ति को। मेरे पास एक छत्र है, एक कमंडल है, एक आसन है। बोले गुजर करें तो चाहिए ही क्या, और मौज करें तो है ही क्या। अगर गुजर करनी है तो बोले गुजर तो इतने में चल जाती है, और बोले मौज करें तो बोले मौज करने के लिए कुछ नहीं है। बलि चरणों में गिर गया, नहीं नहीं महाराज कुछ तो लेना पड़ेगा। भगवान बोले देखो बलि, वैसे तो मैं कभी किसी से कुछ लेता नहीं हूं, लेकिन अब जब तुम इतनी इच्छा कर रहे हो, तुम्हारा इतना भाव है, तो तस्मात् त्वत्तो महीमीखद बड़े हम वरधर सबात पदानी त्रीणी दैत्रेन्द्र सम्यतानी पदाममा। तुम्हारी इतनी इच्छा है तो मुझे 3 पैर पृथ्वी दे दो, वो भी मैं अपने पैरों से लूंगा। पदानी त्रीणी दैत्रेन्द्र। बलि बोला महाराज कहां आपके पैर। अरे महाराज अगर मांगना ही था तो कुछ और मांगते, कुछ बड़ा मांगते। 3 पैर पृथ्वी, वो भी अपने पैरों से। महाराज बैठने तक की जगह नहीं निकलेगी। भगवान बोले नहीं नहीं बलि, बस देखो देना हो तो इतनी दे दो, नहीं तो अपन चले। बलि बोला ठीक है महाराज ले लो कहीं से भी। भगवान बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं लूंगा, पहले संकल्प करना पड़ेगा, क्योंकि संकल्प का मतलब है पक्का रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्री हो जाएगी, फिर तुम बदल नहीं पाओगे है? अब यहां शुक्राचार्य जी महाराज ने देखा, बोले कुछ गड़बड़ दिख रही है। और जैसे ही शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाया तो क्या देखा, बोले उन छोटे से बामन में शुक्राचार्य ने परात्पर नारायण का दर्शन किया है। और जैसे ही नारायण प्रभु का दर्शन हुआ, जोर से आवाज लगाते ऐस बैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रब्बया कश्चिपार दित्र जातो देवा नाम कार्य साध कहा। अरे बलि, विरोचन पुत्र बलि, बस वहीं रुक जाओ, संकल्प मत कर देना। बलि बोला क्या हुआ गुरुदेव। बोले अगर तुमने संकल्प किया तो अभी तुम कंगाल हो जाओगे। बोले क्यों। अरे बोले ये कोई वामन नहीं है, ये तो परात्पर नारायण है, कश्यप और अदिति के यहाँ जन्म लिया है, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। जैसे इतना कहा बलि के नेत्र सजल हो गए, नेत्र सजल हो गए। बोला गुरुदेव फिर तो आज मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, दोनों हाथों में। अगर ब्राह्मण हुए तो भी कल्याण होगा, और नारायण हुए तो भी कल्याण होगा। गुरुदेव अब तो मैं जरूर संकल्प करूंगा। 8 जगह अगर झूठ बोलना पड़े या गुरु की बात न मानी जाए तो ऐसे 8 जगह हमें पाप नहीं लगता है। कौन कौन सी जगह। स्त्री सो नर्विभाई च व्यत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मण त्रिहिंसायाम नानृतम स्याजुगुप्सितम। ये 8 जगह। स्त्री, अगर किसी स्त्री की लाज जा रही हो और उसकी लाज बचाने के लिए अगर हमें झूठ बोलना पड़े तो हमें पाप नहीं लगता। नर विवाहे चा, बोले अगर शादी विवाह में थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़े तो वहां भी पाप नहीं लगता। लेकिन बोले शादी विवाह में झूठ कब बोलना चाहिए। बोले जब वर ठीक हो है? ऐसा नहीं कि लड़का
लगाता हो और तुम कहो कि नहीं वो तो बढ़िया है? तो तब झूठ बोलोगे तो पाप लगेगा। अगर बर ठीक है तो थोड़ा बहुत झूठ बोल जाओ तो पाप नहीं लगता। वित्यर्थे प्राण संकटे, अगर हमारे प्राण संकट में हो और अपने प्राण बचाने के लिए अगर हमें झूठ बोलना पड़े तो पाप नहीं लगेगा। गौ माता की रक्षा के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो पाप नहीं लगेगा। ब्राह्मण की रक्षा के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो पाप नहीं लगेगा। गौ ब्राह्मण हिंसायाम, अगर हिंसा को रोकने के लिए हमें झूठ बोलना पड़े तो वहां भी हमें पाप नहीं लगता है। तो यहां बलि कहता, गुरुदेव आज तो मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, मैं तो संकल्प जरूर करूंगा। अब गुरुदेव ने सोचा चेला लुट जाएगा, क्या करे। गुरुदेव ने छोटा सा रूप बनाया, कमंडल में जाकर बैठ गए। बोले जब पानी नहीं आएगा तो संकल्प कैसे होगा। अब भगवान जैसे ही कमंडल नीचे किया वो पानी नहीं आता। भगवान बोले बलि चिंता मत करो, कोई कचड़ा आ गया होगा, मैं अभी साफ कर देता हूं। भगवान ने अपनी आसन से एक लकड़ी निकाली और कमंडल में डाल दी। सोई जैसे ही लकड़ी डाली और 2-3 बार ऐसे ऐसे लकड़ी को किया, इतने में शुक्राचार्य जी बाहर निकल करके आ गए। और जैसे ही बाहर निकल करके आए तो पता चला कि एक तरफ का मैदान ही साफ हो गया इनका, एक आंख ही फूट गई। दृष्टि में तेरी खोट है दुनिया निहार ले, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। अगर कहीं ना कहीं दृष्टि में खोट होगी, दृष्टि में दोष होगा, तो बोले फिर यही होता है। अगर हमारी आदतें सुधर गई ना तो मानो हमने आधा भजन कर लिया। अगर ये आदत सुधर गई हमारी, दृष्टि में तेरी खोट है दुनिया निहार ले, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। भजन हो जाएगा। यहां जैसे ही बलि ने संकल्प किया कि संकल्प करते ही मेरे प्रभु ने विराट रूप धारण कर लिया। बोलिए विराट भगवान की। एक पैर में सारे पृथ्वी लोक को नाप लिया मेरे प्रभु ने, दूसरे पैर में सारे ब्रह्मांड को नाप लिया, ब्रह्मलोक को नाप लिया। और जैसे ही ब्रह्मलोक में भगवान का चरण पहुंचा है कि ब्रह्मदेव ने भगवान के चरण को धोया है, उन्हीं चरणों से गंगा मैया का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा मैया का भी प्रादुर्भाव हुआ। अब भगवान कहते बलि अब बताओ मैं तीसरा पैर कहां रखूं। 3 पैर का संकल्प किया है तुमने। और बोले सुनो, दान का संकल्प करने के बाद में और अगर दान पूरा ना किया जाए तो बोले घोर नरक की यातना भोगनी पड़ती है, घोर नरक की। बताओ अब क्या होगा। बलि बोला महाराज एक बात बताएं, धन बड़ा होता है या धन का मालिक। भगवान बोले मालिक बड़ा होता है। तो बलि बोला प्रभु अभी तक तो आपने मेरे धन को लिया है, धन का मालिक तो आपके पास खड़ा हुआ है। प्रभु आप तीसरा पैर मेरे मस्तिष्क पर रख दीजिए। और जैसे इतना कहा तो आए थे बलि को छलने के लिए, लेकिन बलि के इस दीन भाव ने, बलि की भक्ति ने प्रभु को ही छल लिया। प्रसन्न हो गए और बोले बलि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। अगर तीनों लोकों का सम्राट तुम्हें चाहिए तो अभी हंसते हंसते दे दूंगा, तीनों लोकों का। बलि कहता है प्रभु
मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने बहुत बड़ी कृपा करी जो आज आपका दिव्य दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। भगवान बोले जाओ बलि, मैंने तुम्हें सुतल लोक का राजा बना दिया। सुतल लोक का राजा भगवान ने बनाया। बलि बोला महाराज मैं राजा तो बनूंगा, लेकिन मेरा महल 52 दरवाजों का होना चाहिए, और जिस किसी भी महल से जिस किसी भी समय में घर के बाहर निकलूं, प्रत्येक द्वार पर मैं आपका दर्शन पाऊं। प्रेम के बंधन में कैसे बंधते हैं परमात्मा। भगवान बोले ठीक है बलि। बहुत समय हो गया। एक दिन नारद बाबा भगवान के साकेत धाम पहुंचे तो देखा लक्ष्मी मैया उदास बैठी हुई थी। नारद बाबा को देखा तो लक्ष्मी मैया रोने लगी। नारद बाबा बोले मैया क्या बात है। लक्ष्मी जी कहती हैं बाबा मेरे प्रभु पहले कहीं जाते थे तो हमें बता करके जाते थे या हमें साथ लेकर के जाते थे, लेकिन अब की बार तो ऐसे गए, ना बताया ना साथ ले गए, पता ही नहीं है कहाँ है। नारद बाबा बोले मैया तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, नौकरी लगी है उनकी बड़ी अच्छी, मैं तो मिल करके आ रहा हूं उनसे। नौकरी लग गई? हाँ। कहाँ? राजा बलि के यहाँ। क्या करते हैं? अब बोले मैया बस यही नहीं पूछो क्या करते हैं, नहीं तो बताओ तो सही क्या काम मिला है। बोले चौकीदारी कर रहे हैं, द्वार पर खड़े रहते हैं। लक्ष्मी मैया भी सब समझ गई। अब बोले कैसे आएंगे? बोले मैया अब रुको, रक्षाबंधन का त्योहार आने दो, बस वहीं राखी बांधने के लिए बलि को जाना, और जब बलि दक्षिणा दे तो बस दक्षिणा में ही मांग लेना, और क्या है। आज रक्षाबंधन का अवसर आया। लक्ष्मी मैया ने आरती की थाली सजाई, बलि के द्वार पर पहुंची। भैया बलि, ओ भैया बलि। बलि आया। अरे बहन कहां से आई? लक्ष्मी जी बोली भैया मेरे कोई भाई नहीं, आज रक्षाबंधन का त्योहार है। बलि बोला अरे बहन अच्छी आई, मेरी भी कोई बहन नहीं है। लक्ष्मी जी राखी बांधने लगी। बलि ने पूछा बहन जी घर में सब कुशल मंगल तो है ना, कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं नहीं महाराज कोई तकलीफ नहीं भैया। बलि बोला मांग लो बहन क्या चाहिए। भगवान खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं वहीं। लक्ष्मी जी ने भगवान की ओर देखा, बोली भैया अगर देना है तो केवल ये अपना पहरेदार दे दो और कुछ नहीं चाहिए। और जैसे ही पहरेदार मांगा सोई बलि चरणों में गिर गया। बलि समझ गया कि जब पहरेदार मांग रही हैं तो सिवाय लक्ष्मी जी के और कौन हो सकती है। भगवान एक रूप से बलि के यहां रहे और फिर तीनों देवताओं की भगवान ने ड्यूटी लगाई। और आज भगवान बलि पर प्रेम की कृपा करके बलि को भक्ति का वरदान देकर के अपने धाम को चले जाते हैं। बोलिए वामन भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।